क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आज से हजारों साल पहले जब इंसान ने विज्ञान को समझना शुरू भी नहीं किया था, उस वक्त एक ऐसी घटना घट चुकी थी जो आज की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी क्लोनिंग को भी चुनौती देती है। क्या यह संभव है कि एक ही गर्भ से पूरे 100 बच्चे पैदा किए गए हों, वो भी एक ऐसी प्रक्रिया से जो आज की लेबोरेटरी टेक्निक से मिलती जुलती हो? और अगर ये बातें सच हैं तो क्या इसका मतलब है कि हमारी प्राचीन सभ्यता में एक ऐसा ज्ञान मौजूद था जो समय के साथ कहीं खो गया, या फिर ये केवल एक कहानी मात्र है जिसे हम अपनी आधुनिक सोच के चश्मे से देख रहे हैं? महाभारत सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी गाथा है जिसमें मानव जीवन के हर पहलू को बहुत गहराई से दिखाया गया है। और इसी गाथा के भीतर छुपी है कौरवों के जन्म की एक ऐसी घटना जिसने सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर किया है। ये कहानी है हस्तिनापुर की रानी गांधारी, जिन्होंने अपने पति के प्रति समर्पण दिखाने के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। उनकी एक ही इच्छा थी कि उनके पुत्र हस्तिनापुर राज्य के उत्तराधिकारी बने, लेकिन किस्मत ने उनके साथ एक अजीब खेल खेला। गांधारी लंबे समय तक गर्भवती रही, इतना लंबा समय कि वो समय सामान्य नहीं था। समय बीतता गया, लेकिन उनके गर्भ से किसी शिशु ने जन्म नहीं लिया। और तभी उन्हें यह समाचार मिला कि कुंती के पुत्र पांडव पहले ही जन्म ले चुके हैं। यह सुनकर उनके भीतर एक गहरी पीड़ा और असहायता ने जन्म लिया, और उसी क्षण एक आवेग में आकर उन्होंने अपने गर्भ को जोर से दबा दिया। जो अगला दृश्य सबके सामने आया वो किसी भी व्यक्ति को विचलित कर सकता था। एक शिशु के स्थान पर उनके गर्भ से एक कठोर निर्जीव मांस का पिंड निकला। ना उसमें कोई हरकत थी, ना ही कोई जीवन का संकेत। यह घटना अपने आप में असामान्य थी, लेकिन असली रहस्य तो अभी भी बाकी था। उसी वक्त वहां पर प्रकट हुए व्यास, जिन्होंने इस महाकाव्य की रचना भी की थी। उन्होंने इस मांस के पिंड को ध्यान से देखा और फिर एक ऐसा निर्णय लिया जिसने इस पूरी कथा को रहस्य में बदल दिया। उन्होंने इस पिंड को 100 छोटे छोटे भागों में विभाजित किया। हर एक भाग को एक अलग अलग घड़े में रखा गया और उन घड़ों को विशेष औषधियों और एक नियंत्रित वातावरण में सुरक्षित रखा गया। और फिर समय के साथ उन घड़ों में से एक एक करके शिशुओं का जन्म हुआ, 100 पुत्र और एक पुत्री, जो बाद में कौरव कहलाए। अब जरा ठहर कर इस पूरी प्रक्रिया को ध्यान से सोचना चाहिए। एक ही स्रोत, उससे निकले 100 भाग और हर भाग को अलग अलग विकसित किया गया, और फिर उनसे अलग अलग जीवों का भी जन्म हुआ। क्या यह किसी हद तक आज की क्लोनिंग प्रोसेस से मिलता जुलता नहीं लगता? आधुनिक विज्ञान में क्लोनिंग का अर्थ है किसी जीव के जेनेटिक मटेरियल से बिल्कुल उसी जैसा दूसरा जीव बनाना। इस प्रक्रिया में डीएनए को रेप्लिकेट किया जाता है और फिर उसे एक उपयुक्त वातावरण में विकसित किया जाता है। 1996 में वैज्ञानिकों ने डॉली नाम की एक भेड़ को क्लोन किया था, जो इतिहास में पहली सफल क्लोनिंग मानी जाती है। लेकिन उससे पहले ऐसी प्रक्रिया का कोई डॉक्यूमेंटेड एविडेंस नहीं मिलता। तो क्या यह संभव है कि आज से हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने इस तरह की तकनीक का ज्ञान था? और यहीं से शुरू होती है इस मुद्दे की सबसे बड़ी बहस। कुछ लोग मानते हैं कि इस घटना को वास्तव में किसी एडवांस्ड बायोलॉजिकल टेक्निक का संकेत हो सकती है। उनका कहना है कि प्राचीन भारत में विज्ञान और चिकित्सा का ज्ञान बहुत उन्नत था, और हो सकता है कि वो ज्ञान समय के साथ लुप्त हो गया हो। लेकिन दूसरी ओर अधिकांश वैज्ञानिक और इतिहासकार इस बात से सहमत नहीं होते। उनका मानना है कि महाभारत एक महाकाव्य है जिसमें कई घटनाओं को प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है। कौरवों का जन्म की कहानी भी एक प्रतीक हो सकती है जो उस समय के सामाजिक या दार्शनिक विचारों को दर्शाती है, क्योंकि अगर हम इसे शाब्दिक रूप से लें तो यह आधुनिक बायोलॉजी के नियमों के खिलाफ जाता है। लेकिन फिर भी एक सवाल बार बार सामने आता है कि अगर ये एक केवल कहानी मात्र है तो इसमें इतनी साइंटिफिक समानता क्यों दिखाई देती है? महाभारत में केवल यही एक घटना नहीं जो हमें आधुनिक तकनीक की याद दिलाती है। दिव्य अस्त्र जो आज के मिसाइल्स जैसे लगते थे, विमान जो उड़ने वाले यंत्रों की तरह वर्णित हैं, और दूर से संवाद करने की क्षमता, क्या ये सब केवल एक कल्पना मात्र थी या फिर उस समय की किसी उन्नत समझ का हिस्सा? शायद इसका उत्तर अभी भी हमारे पास नहीं है। लेकिन कौरवों की ये कहानी हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाती है कि ज्ञान केवल वर्तमान तक सीमित नहीं होता। ना ही ये जरूरी है कि हम जो जानते हैं वही अंतिम सत्य हो। कभी कभी प्राचीन कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं होती, वो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं, सवाल पूछने के लिए प्रेरित करती हैं और हमारी समझ की सीमाओं को चुनौती देती हैं। तो क्या कौरव वास्तव में दुनिया के सबसे पहले क्लोन्ड ह्यूमंस थे, या फिर ये एक ऐसी कथा है जिसे हमने समय के साथ गलत तरीके से समझ लिया है?
शायद इसका जवाब इतना आसान नहीं है, लेकिन एक बात तय है कि ये कहानी आज भी उतनी रहस्यमयी है जितनी हजारों साल पहले थी। और शायद यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है, क्योंकि कुछ रहस्य सुलझाने के लिए नहीं होते, बल्कि हमें सोचने और खोजने के लिए ही बनाए जाते हैं। तो अगली बार जब आप इस कहानी को सुने तो इसे केवल एक पौराणिक घटना की तरह मत देखिएगा, बल्कि एक ऐसे रहस्य की तरह देखिए जो समय के साथ पार जाकर भी हमें चुनौती देता है।